क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रूव दैट फोर्थ है, prove that the function fx equals to x की पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। देखो जी, फंक्शन दिया हुआ है fx equals to x की पावर n, ठीक है। इसमें जैसे हम लिखेंगे वो क्या है, सबसे पहले तो ये लिखो, since it is a polynomial function and we know they are always continuous in their domain, ठीक है। all polynomial functions are always continuous in their domain, so is fx equals to x की पावर n, ठीक है जी। स्टिल फॉर मोर सेटिस्फेक्शन आप क्या करोगे, इसमें LHL निकालोगे, लिमिट x approaching to n minus fx, that would be लिमिट x approaching to n minus x की पावर n, x को n डालोगे तो आ जाएगा n की पावर n, फिर आप इसमें RHL डालोगे, लिमिट x approaching to n plus fx, that is लिमिट x approaching to n plus fx हो गया x की पावर n, that is n की पावर n, and then f of n की वैल्यू वो तो खुद n की पावर n होगी। so since LHL equals to RHL equals to f of n, so function is continuous at x equals to n। क्लियर है मेरी बात रमनीक? सर एक बार स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप से एक बार दोबारा समझाना। वो तो जस्ट हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, क्या बताइए आपको मैंने? पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है? ऑलवेज x बिलोंग्स टू r। यस सर। तो इसकी डोमेन x, तो ये हमेशा अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, और सो इज fx की पावर n, और यही fx की पावर n है। स्टिल फॉर मोर सेटिस्फेक्शन हमने LHL RHL भी निकाल दी, ठीक है ना? चलिए और बोलिए, फर्स्ट पेज पे कोई एक दूसरे शर्माए ना, अपना डाउट पूछे। क्वेश्चन है। कौन सा? 7th क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। -2x का क्या करना है? राइट हैंड लिमिट -3 पे कहाँ चेक करेंगे? देखो ये है 7th क्वेश्चन, ठीक है ना? वो fx दिया है mod x plus 3 अगर x लेस देन -3 है, ठीक है ना? देखो एट x इक्वल्स टू -3, पहले ये चेक करते हैं। LHL क्या होगी? लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 -3 से पीछे fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 -3 से पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? mod x plus 3। अब जैसे ही आप इसमें x को -3 डालोगे तो ये बन जाएगा 3 and 3 6। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, f of -3 भी क्या हो जाएगा? mod of -3 plus 3, वो भी 6। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस fx, सॉरी -3 प्लस -3 के बाद ना ये डेफिनेशन है, दिख रही है? x मोर देन -3 पे -2x है, सो दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 प्लस -2x। तो जैसे ही आप इसमें x को -3 डालोगे तो -2 इंटू -3 प्लस 6 हो गया। ये RHL थी। सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of -3, so function is continuous at x equals to -3। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब अगर मैं -3 पे चेक करूं, LHL लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस fx। रमनीक? यस सर। 3 से पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 6x plus 2। 3 से पहले लेस देन 3 पे -2x। -2x। अब आपने जैसे ही x को 3 डाला तो ये क्या बन गया? -6।
RHL, limit x approaching to 3 plus fx, that is limit x approaching to 3 plus, अब यहाँ पे f है 6x plus 2 है, जैसे x को 3 डालूंगा क्या आ जाएगा 20, so यहाँ तो LHL is not equal to RHL, so discontinuous at x equals to 3. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. अब समझ में आ गया सारी ब्रांचेस का क्या क्या रोल है? यस सर. चलिए और बोलिए इस पेज पे कोई, चलो आगे, नेक्स्ट पेज है, बोलो जी. Sir, 21st question. Sir, 17th. 17. Find the relationship between a and b so that function f is defined by this is continuous at x equal to 3. देखो find the relationship between a and b so that function f defined by this. देखो जी वो ये कह रहा है defined by this is continuous at x equals to 3, isn't it? पहले मैं LHL निकालूंगा, LHL limit x approaching to 3 minus fx, दाना Yes, sir. 3 से पहले डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? Ax plus 1. ax plus 1, इसमें x को उठा के 3 डाल दो तो ये आ जाएगा 3a plus 1. नाउ RHL लिमिट x approaching to 3 plus fx. विशाल, यस सर. विशाल 3 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सर मोर देन 3 पे देखना, पढ़ता नहीं बिल्कुल ध्यान से. x मोर देन 3 पे क्या लिखा हुआ है? bx plus 3. यस सर. तो ये क्या बन गया? 3b plus 3. यस सर. अब उसने ये कहा कि LHL और RHL सेम होंगी एंड दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू f of 3. ठीक है ना? अब f of 3 तो इसी के बराबर आ जाएगा क्योंकि देखिए इक्वालिटी ऊपर इंक्लूडेड है. इक्वालिटी लेस देन के साथ इंक्लूडेड है इस ब्रांच में, तो f of 3 तो यहीं से आ जाएगा 3a plus b. अब LHL RHL को सेम कर दो तो 3a plus b should be equal to 3b plus 3, sorry 3a plus 1. तो यहां से आ गया 3a minus 3b, 3a minus 3b equals to 2. ये रिलेशन है, बस खत्म बात. ये करना है, बोलो ठीक है? Yes, sir. नाउ और बोलिए इस पेज पे कोई. 21. 21. Discuss the continuity of the following functions. fx दिया है sin x plus cos x, fx दिया है sin x minus cos x, fx दिया है sin x into cos x. ठीक है जी, चलो अपने ना जरा नोट्स निकालो. निकालो जी फटाफट से. Yes, sir. लिखो जरा, हेडिंग डालो algebra of continuity. Algebra of continuity. Algebra of continuity. इसमें लिखो जरा, let we have two functions. Let we have two functions fx and gx. And first point, if both fx and gx are continuous at x equals to a, then fx plus minus gx
and fx into gx will also be continuous at x equals to a. और ऑब्वियस है अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो उनके समेशन और उनके प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस आ जाएंगे. एंड if gx not equal to 0 at x equals to a, then fx upon gx will also be continuous at x equals to a. और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उनका कोशिएंट fx upon gx भी कंटिन्यूअस हो जाएगा x equals to a. क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Second point, if fx is continuous at x equals to a but gx is discontinuous at x equals to a, then इनका जो सम है या डिफरेंस है fx plus minus gx will definitely be discontinuous at x equals to a, but nothing definite can be said about their product and quotient. About their product and quotient. क्या मेरी ये बात समझ आई? Yes, sir. हाँ जी. आप एक कॉमन सेंस लगाओ. देखो मान लेते हैं fx कंटिन्यूअस है और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 है. दोनों मतलब a के लेफ्ट में राइट में और a पे जो वैल्यू है वो 2 है. जो gx है वो डिसकंटिन्यूअस है, उसकी लेफ्ट वाली जो लिमिट है वो 5 है, राइट वाली लिमिट 7 है. तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा दोनों को तो लेफ्ट वाली लिमिट क्या आ जाएगी? gx की 5 fx की 2 7 हो गई, लेकिन राइट वाली gx की 7 fx की 2 तो 9 हो गई. हो गया डिसकंटिन्यूअस. Yes, sir. ऐसे ही इनका डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. लेकिन जब प्रोडक्ट की बात हो रही है, देखो मानो fx कंटिन्यूअस था, fx की लेफ्ट और राइट दोनों 2 है, gx की जो लेफ्ट है वो 5 है, राइट 7 है, तो इनके प्रोडक्ट की लेफ्ट लिमिट क्या होगी? 5 2 10. Yes. भाई समझ में बात आ रही है? और राइट लिमिट क्या होगी? 7 2 14. कैसा गया? It is continuous. लेकिन अगर जो कंटिन्यूअस है fx उसकी लिमिट 0 हो, सपोज करो लेफ्ट और राइट, और gx डिसकंटिन्यूअस है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की लिमिट क्या जाएगी? 0. Yes, sir. तो वो कैसा बन जाएगा? कंटिन्यूअस. Continuous. इसीलिए हमने कहा है कि उनके प्रोडक्ट के बारे में या उनके कोशिएंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते. ठीक है जी. थर्ड पार्ट, इफ fx and gx both are discontinuous at x equals to a, then nothing definite can be said about their some difference, product and quotient. आई मेरी बात समझ में है? If fx and gx both are discontinuous at x equal to a, then nothing definite can be said about their sum difference, product and quotient. क्लियर है? Yes, sir. अब जो ये क्वेश्चन था जो अनन्या आपने पूछा, उसमें sin x और cos x है.
क्या ये दोनों के दोनों फंक्शन अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस है? Yes, sir. तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, तो sin x प्लस cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्लियर है? सर इसको लिखेंगे कैसे? देखो लिखने के ना 2-3 तरीके हैं, ये तो ऐसे ना क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं, ठीक है, वैसे तो इनके कुछ खास तरीके होते नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। दिस इज कहाँ गया 21st का ए पार्ट। देखो इसमें हम ये कर सकते हैं, सिंस sin x and cos x both are continuous in their domain, so their summation fx equals to sin x plus cos x will also be continuous so their summation fx equals to sin x plus cos x will also be continuous in its domain। ये चीज क्लियर है? ठीक है, बल्कि इसमें to be more precise, since sin x and cos x both are continuous in entire number line, in entire number line, उसकी डोमेन ही नंबर लाइन होती है, ठीक है ना। so sin x plus cos x will also be continuous in its domain which is entire number line। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. नाउ टू बी मोर प्रिसाइज आप इसमें ये भी लिख सकते हो fx इक्वल्स टू, इसने ये दिया हुआ sin x प्लस cos x, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, तो √2 टाइम्स, इसको ऐसे लिख लो sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4, तो ये बन गया √2 टाइम्स sin x प्लस π/4। Since sin x is always continuous in its domain, so will be sin of x plus π/4। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ये भी लिख सकते हो। चलिए और बोलिए इस पेज पे, कोई सेकंड पेज पे दाना, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ही कर दें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोटेंजेंट, हाँ यही है, बस लिखना है कि सब होते हैं, ठीक है ना। हद से हद ग्राफ बना देना, ग्राफ सारे बनाने सिखाए हैं मैंने आपको। और बोलिए सेकंड पेज पे कोई और। 24 डिटरमाइन इफ f is defined by this is a continuous function। देखो जी 24 देखो, 24 में ना जब हम RHL निकालेंगे ये आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस 0 के राइट में fx क्या है, बोलो जी कौन सी डेफिनेशन लगेगी? आकाश? हाँ जी सर। 0 के राइट में 24 में क्या डेफिनेशन लगाऊं फंक्शन की? सर x² sin 1/x। क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 पे है, तो राइट में और लेफ्ट में सेम ही लगेगी। हाँ जी सर। x² sin 1/x। रमनीक? यस सर। अगर x 0 को जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इनफाइनाइट को। यस सर। तो ये साइन ऑफ इनफाइनाइट है, ये साइन ऑफ इनफाइनाइट है, ठीक है ना। सो दिस साइन ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू अल्टीमेटली होगी तो -1 to 1 में कुछ, यस सर। उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो बाहर x² रखा है वो 0 है, यस सर। ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो गया? कंटिन्यूअस 0। वैल्यू क्या बनी? 0। तो ये 0 आ गया। ऐसे आप इसमें LHL निकालोगे तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx, दैट इज
लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अगेन साइन इनफाइनाइट -1 to 1 में कुछ होगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी 0। और उसने क्वेश्चन में f ऑफ 0 तो 0 दिया ही हुआ है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये थी 0, दिख रही है? Yes, sir. तो सिंस LHL equals to RHL equals to f of 0, so function is continuous at x equals to 0. क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. चलिए और बोलिए। फिर हमने 23 करा आपने? पुनीत, Yes, sir. किया हुआ है। पुनीत हाँ जी सर। जरा 23 पे प्रकाश डालो। सर डिसकंटिन्यूटी वाले मेरे को आते नहीं सर इसलिए। तो करना, इसमें है क्या? तीसरी बार हम चैप्टर कर रहे हैं। हैरी, हैरी, पुनीत, बोल भाई कुछ। हाँ जी सर। जो 23 है उस पे 0 के राइट में क्या लिमिट होगी? विशाल, रोहित, यार मुंह सिल के बैठे हो क्या? रोहित, रोहित, यस सर। बोल। 23 पे 0 के राइट में क्या लिमिट होगी? सर 1। कैसे आई? सर 0 के राइट में फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन चल रही है? यार मैं इतने सारे सवाल मैंने पीछे करे हैं ये, ठीक है, यही चल रहे। तुम धनिया दे रहे हो, कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर तो तुमने ये भी नहीं करे होंगे 6 से लेके 12 तक वाले। सर 1 आएगा। कैसे आएगा 1? सर जो नीचे x+1 है ना, अगर उसमें हम 0 डालेंगे क्योंकि वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, 1 आ गया। उसमें अच्छा, से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड हाँ लिमिट जी। क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसमें? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। Sir, 1. अप्रोचिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x भी क्या होता है? 1 होता है। 1 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x प्लस 1, वो भी 1 है। और f ऑफ 0, तो नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी f ऑफ 0 में, वो भी 1 है। तो कंटिन्यूअस आ गया। पता नहीं ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो यार? ऐसे टुचे टुचे सवाल भी हम ऐसे करेंगे अगर, कैसे काम चलेगा? सर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स कौन से होंगे फिर? कोई भी नहीं,
एक बात बताओ, 0 के बाद एक लीनियर फंक्शन है, 0 के बाद ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। क्या लीनियर फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस होते हैं? नहीं। 0 से पहले साइन एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो उनका कोशिएंट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन। बोलो। यस वो भी कंटिन्यूअस है। अब मुद्दा सिर्फ 0 पे रह गया, 0 पे हमने मैन्युअली चेक कर लिया, क्योंकि 0 में ब्रांचेस अलग अलग हो रही है फंक्शन की। ठीक है। पता नहीं इसमें इतना क्या सोच रहे हो। अगले पेज से बोलो 25। सर 26। एक सीनियर होल्ड करूंगा। हाँ जी अनन्या बोलो, कौन सा बोल रहे थे आप? पहले तो आप बोलो। सर 26 सर। हाँ जी देखो 26 देखो पहले तो। अभी तो हमें कंटिन्यूटी पे इतना काम करना है, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि और कुछ नहीं करना, सिंपल लिमिट निकालनी है बस, बाकी सारा काम तो रखा रखा है। देखो जी पाई बाई 2 पे तो डेफिनेशन ऑलरेडी है, कितनी वैल्यू फंक्शन की? एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना है? 3। अब मुझे निकालनी है एलएचएल और आरएचएल। पहले एलएचएल की बात करता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 माइनस के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, यही है। हेलो पाई बाई 2 के लेफ्ट में भी और राइट में भी यही डेफिनेशन चलेगी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, देखो इसमें ना हम डायरेक्टली तो प्लेस कर नहीं सकते। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जब इस तरह की चीजें हो तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, एक्स को डालेंगे पाई बाई 2 माइनस एच। ये देखो जी यहाँ बता रखा है मैंने एलएचएल आरएचएल ना। ये रहा, जैसे ये क्वेश्चन था कि जब हमें 3/2 पे लिमिट निकालनी 3/2 माइनस, तो हमने x को डाला था 3/2 माइनस एच, राइट में लगानी थी तो x को डालते 3/2 प्लस एच। तो यहां पे ये लिमिट पाई बाई 2 पे चल रही है, तो एलएचएल में क्या डालूंगा मैं? x को पाई बाई 2 माइनस एच, क्योंकि देखो हम हमेशा h को वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जब h बहुत स्मॉल पॉजिटिव होगा, पाई बाई 2 से हटेगा, तभी हम पाई बाई 2 के जस्ट पीछे आएंगे, ठीक है ना। तो अगर x पाई बाई 2 माइनस एच है तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। जैसे ही आप x को पाई बाई 2 डालोगे तो h क्या बन जाएगा? 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, नीचे पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, ये आ जाएगा। सो दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो साइन h, नीचे आ गया पाई माइनस पाई प्लस 2h, तो दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 के साइन h अपॉन 2h। अब मुझे बताओ h अप्रोचिंग टू 0 पे साइन h अपॉन h कितना होगा? 1। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? k बाई 2। क्लियर है मेरी बात? यस। ना अब हम निकालेंगे आरएचएल। आरएचएल में हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 प्लस
k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, अब मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं, पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो LHL RHL में सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, पीछे तो कहीं नहीं लगाया। क्या कोई ऐसा डाउट आ रहा है किसी के मन में? बोलो भाई। नो सर। क्या किसी के मन में कोई ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे तो ये पाई बाई 2 प्लस h पाई बाई 2 माइनस h करे जा रहे हैं, पीछे जब लिमिट निकाल रहे थे वहां पे तो ऐसा ड्रामा नहीं कर रहे थे। नो सर। नहीं आ रहा। तो अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस h है तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस ऑफ k साइन h अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस 2h, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन h अपॉन h1, ये भी क्या आ गया k बाई 2। So for continuity at x equals to pi by 2, LHL should be equal to RHL should be equal to f of pi by 2। अब LHL RHL तो ऑलरेडी सेम आई है, k by 2 k by 2, लेकिन pi by 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। So this k by 2 should be 3 implies k कितना हो गया 6। This k by 2 is 3, so k equals to 6। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। और बोलिए। So 27 34। की वैल्यू नहीं आ रही सही मेरी। रमनी क्या बोल रहे हो? मैं तो 27th क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं निकल रही। देखो हम निकालेंगे, जरा बोलना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 2 पे? kx square 2 पे क्या वैल्यू आएगी? k4। k4 या 4k। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 2 पे? 3। तो 4k किसके इक्वल करना है? 3k। तो k कितना आ गया? 3/4। खत्म। आंसर क्या दिया है? 3/4। तो फिर क्या चाहते हो? तो मेरा 1/2 आ रहा था। अब क्या मैं बिल्कुल लड्डू सवाल देने लगूं? इसमें तो कुछ है ही नहीं, वैसे तो ये भी लड्डू जैसे ही है। चलिए और बोलिए। 31st। 31 show that the function defined by fx equals to cos x square is a continuous function। ये ना शोशा करना बड़ा मुश्किल है ऐसे सवालों में। ऐसे सवाल ना कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे अपने को बात करनी है 31 में fx इक्वल्स टू, ये कई बार इतने ऑब्वियस होते हैं कि इनका क्या ही बताऊं। fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू अल्फा is a point in the domain of the function, in the domain of the function। तो LHL निकालो, LHL at x equals to alpha क्या बनेगा? लिमिट x approaching to alpha minus fx, that is limit x approaching to alpha minus cos of x square, x को अल्फा डाल दो तो cos अल्फा स्क्वायर आ गया, आ जाएगा। यस सर। नाउ RHL at x equals to alpha, limit x approaching to alpha plus fx। तो अब भी fx तो सेम ही रहेगा, यस सर। तो ये भी क्या बन गया cos अल्फा स्क्वायर, एंड f of अल्फा भी क्या है cos अल्फा स्क्वायर। तो सिंस द वैल्यू इज सेम फॉर एवरी अल्फा, ठीक है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा।
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. और बोलो। और बोलिए। आकाश, हाँ जी सर। कोई डाउट नहीं तेरे को? सर सारे तो करा दिया आपने। सर 30 सेकेंड 30 सेकेंड show that function fx equals to mod of cos x is continuous। रमनीक सेम टाइप, सर बिल्कुल सेम करना है। बिल्कुल सेम। fx मान लो x equal to alpha is a point in the domain of the function, ठीक है? यस सर। बस उसके बाद तो आपको पता ही है। ओके सर। और बोलिए। हाँ जी, that's it। Yes, sir. चलिए अब ना सभी लोग मेरी देखो, ये कर्व है, क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट डाली जा सकती है? यस सर। आ गई ऐसे? क्या इसी कर्व में इस पॉइंट पे टेंजेंट डाली जा सकती है? यस सर। वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है मेरी बात? नाउ अब सपोज करो कर्व कोई ऐसे है, क्या रमनीक इसमें इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हैं? हाँ जी बोलो। नहीं डाल सकते। इस पॉइंट पे देखो ना, ये जा सकती है ऐसे, क्या पंगा है? नहीं ठीक है? नहीं ठीक है सर। अच्छा, क्या इस पॉइंट पे डाल सकते हैं टेंजेंट? ये या ये कौन सी टेंजेंट बोलूं? नहीं बोल सकते? यस। अब क्या एक कर्व ऐसा है, क्या इसमें इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हैं जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है? नहीं डाल सकते? नो सर। ठीक है ना? हेयर ऑल्सो नो टेंजेंट। कोई कर्व ही ऐसे हो अगेन इस पॉइंट पे नो टेंजेंट, ऐसे ही होता है। यस सर। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है यहां से कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है तब तो टेंजेंट उस पॉइंट पे डाल ही नहीं सकते, ठीक है ना? अगर किसी कर्व में किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है तब तो टेंजेंट डाल ही नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा ये भी आइडिया लग रहा है कि किसी पॉइंट पे अगर शार्प कॉर्नर है तो भी टेंजेंट नहीं डाल सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अगर शार्प, देखो ये दिख रहा है ना शार्प कॉर्नर, ये वाला पॉइंट, ये शार्प कॉर्नर है, यहां भी टेंजेंट नहीं डाल सकते। तो पहली बात तो ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि वो कर्व डेरिवेबल है कि नहीं है, वो कर्व डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्या उस कर्व पे उस पॉइंट पे जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट डाली जा सकती है कि नहीं डाली जा सकती। अब इसका थोड़ा सा ना वो मीनिंग समझो।
मैथमेटिकल व्यू, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स। नाउ मान लेता हूं इस कर्व पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का नाम है a, इसके कोऑर्डिनेट है x, एफ एक्स। सही है मेरी बात? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x प्लस एच, एफ ऑफ x प्लस एच। क्लियर है मेरी ये बात? अब ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो कर्व की क्या है, कोई कॉर्ड है, ठीक है। इसको ऐसे नीचे खींचा, इसको नीचे खींचा, इसको इससे ज्वाइन किया, ये वाली लेंथ कितनी बनेगी? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ये वाली लेंथ कितनी होगी? h, बोलो जी। ये वाली लेंथ आई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये आई h, और ये एंगल कितना होगा? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो स्लोप ऑफ द कोड, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी क्या बना? tan थीटा, जो क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्या इस बात से कन्विंस्ड हो? हाँ जी, Yes, sir. Yes. ओके। नाउ अब ना मैं इस कर्व को फिर से दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये कर्व था, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक पॉइंट था, दिस वाज ए, दिस वाज बी। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम ना हल्के हल्के पॉइंट बी को पॉइंट ए के पास लाते हैं, तो थोड़ी देर बाद ये लाइन ऐसी आ जाएगी, आइए ऐसे, तो पॉइंट बी यहाँ पे आ गया। पॉइंट बी को थोड़ा और पास लाऊंगा तो ये जो लाइन है ये थोड़ी ऐसे आ जाएगी, इसको और पास करूंगा तो अल्टीमेटली ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी? Yes, तो sir. as B approaches to A, this chord becomes tangent to the curve at x equals to A। जैसे जैसे B A को अप्रोच करेगा, ये जो कॉर्ड है ये A पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगी, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो जो कॉर्ड का स्लोप था, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड becomes slope of tangent। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट tan theta equals to limit h approaching to 0 f of x plus h minus fx upon h। h को तो 0 अप्रोच कराना पड़ेगा ना, b को a पे अप्रोच कराने का मतलब क्या हुआ? मींस h approaches to 0। बोलो। Yes, sir. Are you getting my point? B को A पे अप्रोच कराने का मतलब हुआ कि H approaches to 0, और उससे क्या होगा कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ इसको हम एक दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखते हैं। ये कर्व था, ठीक है, ये कॉर्ड थी, ये चेंज इन एक्स था डेल्टा एक्स, ये चेंज इन वाई था डेल्टा वाई, ठीक है। तो एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं?
dy by dx, इतना तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। Yes, sir. ये क्या है? ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। मैंने कुछ गलत बात छेड़ दी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता तो ज्यादा मजा आता। भाई बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. और इसी को स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बनेगा dy बाई dx, बिल्कुल नेक्स्ट इंस्टेंट में। तो इसका मतलब dy बाई dx क्या हुआ कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। बोलो जी। Yes, sir. ठीक है ना मेरी बात? यस सर। Yes, sir. लिख लो जरा इसको फटाफट से, जल्दी लिखो। पुनीत यार हैरी की थोड़ी मदद ही कर दे, उसका लॉगिन नहीं हो रहा। सर पहले मेरा भी नहीं हो रहा था। उसको वो डिवाइस चेंज करके देख ले एक बार, किसी और फोन में इंस्टॉल लॉगिन करके देख ले। सर मैंने भी वही किया दूसरे फोन से। हाँ उसको कहा तो था, फिर से कह देता हूँ सर एक बार फोन करके। वो हाँ ठीक है ना, ये बात समझ में आई मेरी? लिख लिया? तो ये dy बाई dx ये चीज है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें बी पॉइंट ने ए को अप्रोच किया, मतलब हमने राइट साइड से अप्रोच किया। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. नाउ अब ये कर्व है, इस पे एक ये पॉइंट है x, एफ एक्स, इसको मैं वही a बोलूंगा। एक यहाँ पे पॉइंट c है, ये पीछे है तो ये x माइनस एच एफ ऑफ x माइनस एच। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे ऐसे, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है ना, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो इस केस में tan थीटा क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच, यही बनेगा। ये होगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और ये आएगी हाइट h। ठीक है, तो नाउ एज c अप्रोचेस टू a मींस क्या? मींस h अप्रोचेस टू 0। तो एज c अप्रोचेस टू a, तो अब यहां पे dy बाई dx क्या बनेगा? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। ठीक है जी, ये बात समझ में आई मेरी? इसी को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स प्लस, मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स माइनस, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। लिख लो फटाफट से। सर वो कहता मैं वीडियो देख लूंगा बाद में, किसी और फोन में ऐप नहीं है। बहाने हैं बहाने। सर उसने जो कहा मैंने बता दिया। चलो कोई नहीं, ये बात समझ में आई? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। एंड
and a function is called derivable at x equals to a if left hand derivative is right hand derivative equals to some finite quantity. मतलब कि f dash a minus h, sorry, f dash a minus is equal to f dash a plus equals to some finite quantity. और f dash a minus क्या होता है कि लिमिट h approaches to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h is limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a upon h equals to some finite quantity. हाँ जी, समझ में आई मेरी ये बात? सर एक मिनट, राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाना। ये लो, अब आप सब लिखते रहो। हाँ जी, लिख लिया? तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। आकाश, जी सर, समझ आई बात? हाँ जी सर। नौ, चलो जी। अब ना इनके एप्लीकेशन देखो कैसे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी होती है, याद है? यस सर। 11th में पढ़े तब, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं पढ़े होते। अब जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx equals to x cube at x equals to say 1. Check the differentiability of fx equals to x cube at x equals to 1. देखो मैं करता हूँ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पहले मुझे करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव f dash 1 plus, it would be limit h approaches to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon में आ गया h, that is limit h approaches to 0. now f of 1 plus h की वैल्यू क्या होगी? 1 plus h का क्यूब, क्योंकि fx x क्यूब है तो f of 1 plus h बनेगा 1 plus h का क्यूब माइनस f of 1 is 1 upon h. सही लिखा मैंने? अब ये 0/0 फॉर्म में दिख रही है, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इस क्यूब को खोल दो, 1 plus 3h स्क्वायर प्लस 3h प्लस h क्यूब माइनस 1 अपॉन में आ गया h, इस 1 से ये बन गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लो, तो 3h प्लस 3 प्लस h स्क्वायर अपॉन में आ गया h, इस h से ये h गया। अब रिमेनिंग में 0 डाल दो तो क्या आ गई? डेरिवेटिव 3। ये इसका 1 के राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ना अब देखो, ये इसका घोटा मार लो, ये चीज का, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन को। नाउ हैरी,
Is that you? हैरी? हाँ जी सर। ठीक है। हो गया। नाउ अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे ध्यान दो। f dash 1 minus, it is limit h approaching to 0, f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h। याद रखना इसमें नीचे माइनस h होता है, that is limit h approaches to 0, f of 1 minus h क्या होगा? 1 minus h का क्यूब minus 1 upon minus h, that is limit h approaches to 0। इसको एक्सपेंड करो, 1 minus h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का माइनस 3h, ठीक है, माइनस 1 अपॉन माइनस h। इस 1 से ये बन गया, ऊपर से h कॉमन ले लो, तो ये बना माइनस 3 प्लस 3h माइनस h स्क्वायर अपॉन में आ गया माइनस h। इससे ये काटो, h को 0 डाल दो तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1, आंसर आ गया 3। सो सिंस LHD इक्वल्स टू RHD इक्वल्स टू 3, तो फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 3, और उस केस में f'3 की वैल्यू है 3। ये लो जी। अगर इसमें कहीं पे जरा सा ही पंगा हो रहा है मुझे अभी बोल दो, क्योंकि आगे थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल मोर डिफिकल्ट। बोलो। सर एक बार और बता दो। कौन से वाला पॉइंट बताऊं, ये बताओ। सर LHD। LHD देख, ये LHD की डेफिनेशन दिख रही है तेरे को? यस सर। f of a माइनस h माइनस f of a अपॉन माइनस h। यहाँ पे मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, 1 के लेफ्ट में, तो f of 1 माइनस h माइनस f of 1 अपॉन माइनस h, सही है? यस सर। fx क्या था? x क्यूब, तो f of 1 माइनस h क्या बन जाएगा? 1 माइनस h का क्यूब, f of 1 1, x को 1 डाल तो f of 1 1 अपॉन में आ गया माइनस h, ठीक है? यस सर। अब इस क्यूब को खोल दे, 1 माइनस h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर माइनस 3h, साथ में माइनस 1 पड़ा है और नीचे माइनस h। ये 1 से 1 कट गया, ऊपर से h कॉमन ले लिया, बाकी से तेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। A function fx is given as fx equals to, while x is less than 3, it is 3x square minus 2, ठीक है? And while x is more than or equal to 3, so it is 3x plus 16. X is less than 3, then it is 3x square minus 2. X is more than or equal to 3, then it is 3x plus 16. Check the differentiability of y equals to fx at x equals to 3. देखो जी, अब बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, इस क्वेश्चन में f of 3 कितना है रमनीक? यस सर। f of 3 की वैल्यू क्या है? 3x plus 16। हाँ, तो कितनी वैल्यू आई? 3 पे वैल्यू कितनी हुई? 25। 25। अब दाना, Yes, sir.
क्या ये 3 पे कंटिन्यूअस है? यस सर। कैसे? सर दोनों जगह 3 पुट करके वो वैल्यू इक्वल आ रही है। 25। 3 के लेफ्ट में देखूंगा तो यस 3 सर। इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इज 25। 3 के राइट में देखूंगा तो 3x प्लस 16 तो भी 25। ये बात तो ठीक है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। चलिए डेरिवेटिव का चेक करते हैं। f डैश 3 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of 3 minus h माइनस f of 3 अपॉन माइनस h। इतनी बात तो क्लियर है मेरी? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। जब आप 3 के लेफ्ट में हो 3 माइनस h तो ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी, isn't it? तो थ्राइस ऑफ 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 माइनस f of 3 की वैल्यू आपने मुझे बताई अभी 25 है अपॉन माइनस h। देखो जी ये स्टेप समझ में आया? हैरी? हाँ जी सर, आ गया सर। रोहित? विशाल? यस सर, आ गया। अब ये बन गया थ्राइस ऑफ, इसको खोल दो, एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h माइनस 27 अपॉन माइनस h। दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये बन गया 3h स्क्वायर माइनस 18h अपॉन माइनस h। एक एक h उड़ा दो तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ये बन जाएगा माइनस 3h प्लस 18 और अब h को 0 डाल दो तो ये आ गया 18। तो आपके पास f डैश 3 माइनस की वैल्यू आई 18। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 18। ठीक है इतनी बात? ठीक है। Yes, हाँ sir. जी। नाउ कम टू राइट हैंड डेरिवेटिव। f dash 3 plus limit h approaches to 0 f of 3 plus h minus f of 3 upon h। सही है मेरी बात? ठीक है। f of 3 plus h में अब ये वाली डेफिनेशन डलेगी तो थ्राइस ऑफ 3 plus h plus 16 माइनस f of 3 हो गया 25, सॉरी नॉट 27, f of 3 is 25 अपॉन में आ गया h। दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा 9 प्लस 3h प्लस 16 माइनस 25 अपॉन h। ये 16 और 9 25 से 25 गया तो इट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 3h अपॉन h। h से h भी गया तो ये आंसर आ गया 3। देखो तो ध्यान से। Yes, sir. Now, since f dash 3 minus is not equal to f dash 3 plus, so this curve is non-derivable at x equals to 3. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, ऐसा हो क्या रहा है इस टाइम पे कि टेंजेंट नहीं जा सकती या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है? ये पता है क्या है? देखो अगर मैं ना थोड़ा थोड़ा सा ये देखो, मान लो ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है।
यहाँ पे ये पॉइंट है, ये ऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 3। दोनों जगह पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 25 3 पे, मतलब कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है जी। 3 के लेफ्ट में स्लोप कितना आ रहा है 18, मतलब हो सकता है 3 के लेफ्ट में ये ग्राफ ऐसे जा रहा हो, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ताकि 3 के लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट जाए उसका जो tan थीटा हो वो 18 हो, इजंट इट। 3 के राइट में जो ग्राफ जा रहा है उसका स्लोप है 3, स्लोप 3 होने का मतलब हो सकता है वो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा हो, नहीं ये, सो दैट इसका tan थीटा निकालेंगे तो ये tan थीटा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है ग्राफ में, क्या आ रहा है शार्प एज, सो नॉट डेरिवेबल। ये बात समझ में आई, सेंस समझ में आई इसका क्या हो रहा है, शार्प एज क्यों है? Yes, sir. बोलो जी। तो एक बार फिर से बताना ग्राफ। मैंने ये कहा 3 के लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप कितना जाना है 18, तो कुछ ऐसे टेंजेंट रही होगी ताकि ऐसे ग्राफ जाए और टेंजेंट 18 का स्लोप दे, हाँ कि नहीं? हाँ जी 3 के राइट में स्लोप कितना है 3, मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह जा रही होगी ताकि स्लोप 3 आ जाए। ठीक है सर। तो शार्प कॉर्नर तो आएगा ही आएगा, शार्प कॉर्नर आएगा तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो दो चार कैसे कैसे। इफ LHD and RHD both exists and both are same, then function is called derivable LHD and RHD at x equal to a. Both exist and both are same, then function is called derivable at that point. यही होता है, हम यही बात कर रहे थे देर से। And it is also continuous at that point. f dash a minus है अपने पास, limit h approaches to 0, f of a minus h minus f of a upon h, f dash a upon minus h, f dash a plus है, limit h approaches to 0, f of a plus h minus f of a upon h। पुनीत यस सर। एक बात बता, हाँ जी f डैश a प्लस के फाइनाइट होने का मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? हाँ जी। h अप्रोचेस टू 0 पे इसका डिनोमिनेटर क्या जा रहा है? इनफाइनाइट। 0 पे डिनोमिनेटर क्या जा रहा है? 0। हाँ जी अच्छा हाँ ठीक है सर 0। तो 0 पे न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा तभी लिमिट फाइनाइट हो सकती है। हाँ जी मतलब कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a plus h should be equal to f of a। यस। इधर h अप्रोचेस टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 है, हाँ यहाँ जी। पे भी न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा? 0। इसका मतलब कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a minus h वो भी f of a के बराबर है। हाँ जी सर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि f of a plus h और f of a minus h दोनों के बराबर है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है? डेरिवेबल। कंटिन्यूअस। अच्छा सर ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर हाँ जी। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. ना तो अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
if LHD and RHD, if LHD and RHD at x equals to a exists and finite but not identical, कि दोनों की दोनों लिमिट्स जो हैं LHD और RHD एग्जिस्ट कर रही हैं, फाइनाइट हैं, बट वो सेम नहीं है, जैसे अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ कि RHD 3 था, LHD 18 था, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम कि फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल at x equals to a, isn't it? Function is non-derivable at x equal to a, but still continuous at x equals to a. क्यों? क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, LHD और RHD दोनों के दोनों फाइनाइट हैं, दोनों फाइनाइट है मतलब ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट की है, ये लिमिट एग्जिस्ट करी मतलब ये चीज तो होल्ड करेगी। हाँ जी, Yes, sir. Alexa play on. क्लियर है मेरी बात? Alexa play on. भक्तू, क्लियर है बात? In such cases, Alexa play on. in such cases, graphs of the function has a sharp corner, जिसको हम बोलते हैं चोच, has a sharp corner at that point. बोलो जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? No, sir. Now, if any of LHD or RHD does not exist, या बोल दूं कि वो इनफाइनाइट जा रही है, then function may or may not be continuous at that point, but it will certainly be non-derivable at that point. अगर LHD और RHD दोनों के दोनों डिफरेंट है, अगर LHD और RHD डिफरेंट, दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, तो उस केस में कंटिन्यूटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हाँ वो डेरिवेबल तो डेफिनेटली नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. रमनीक, Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. चलो आगे। Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो जी, check the differentiability of fx equals to mod sin x at x equals to pi। सोचो जी, देखो जी, f डैश सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f डैश पाई प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, अच्छा ये तो RHD हो गया, माइनस f ऑफ पाई अपॉन h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ साइन पाई प्लस h, f ऑफ पाई 0 अपॉन में आ गया h। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मत बताओ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
साइन पाई प्लस एच होता है माइनस ऑफ साइन एच अपॉन में एच, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच अपॉन एच, जो क्या, क्योंकि मॉड माइनस खा जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1। सही है मेरी बात? हाँ यस जी। नाउ LHD f dash pi minus limit h approaching to 0 f of pi minus h minus f of pi upon minus h, that is limit h approaching to 0 mod of sin pi minus h minus 0 upon minus h, that is limit h approaches to 0. ये बन जाएगा mod of sin h upon minus h, तो लिमिट h approaches to 0 mod sin h is sin h upon minus h, तो आंसर आ गया -1. So since LHD is not equal to RHD, तो function is non-derivable at x equals to 5. क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई? रोहित, विशाल, यस सर। तुमने जो मुंह में दही जमा रखी है उसको खा लो और आगे बोलो, समझ में आई तो? ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। नाउ अब हेडिंग डालते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक छोटी चीज भी वो लिखनी थी मैंने ऐसी नोट डाल के, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएबिलिटी एट x equals to a implies continuity at x equals to a, हाँ कि नहीं? बट continuity at x equals to a does not imply differentiability at x equals to a. ये बात समझ रहे हो सकता है कंटिन्यूटी हो बट शार्प कॉर्नर हो, है ना? यस सर। Yes, sir. चलो हेडिंग डालते हैं डिफरेंशिएशन। Derivatives of standard functions. Derivatives of standard functions. ठीक है, चलो आपको डेरिवेटिव याद है सबके? These are the first few basic formula. ये तो हमें इनके तो रट्टे मारने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
x की पावर n का डेरिवेटिव nx की पावर n-1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ln a, ln x का डेरिवेटिव 1/x, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस ऑफ cosec x cot x। फिर मैंने बताया था 3 डेरिवेटिव ऐसे हैं फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहे, इन तीनों के ही डेरिवेटिव निगेटिव हैं। अच्छा, इनवर्स में भी ऐसे ही है कि 3 जो c वाले हैं, cos इनवर्स, cot इनवर्स एंड cosec इनवर्स, तीनों के डेरिवेटिव के बाहर निगेटिव साइन है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। देख लो एक मिनट जरा इसको फटाफट से सबको लिखो, इनके रट्टे मारने हैं मेरे से। सर हाँ जी, अरे सेकंड पे क्या लिखा है? कांस्टेंट। ओके सर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हो गए सारे? रोहित, रोहित, हेलो अरे पूरा 1 घंटा लगा के 4 नंबर कैसे आ सकते हैं किसी के? सर, मैं वो पेपर ही बिना अटेम्प्ट किए हो गया। हैं? सर असल में जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, छोटे भाई ने वो कार्ड की गेम खेलने लग गया था। क्या मतलब? अपने आप मतलब अपने आप सबमिट हो गया था। गेम कौन खेलने लगा? छोटा भाई सर। कैसे? सर वो मैं वॉशरूम गया था, तब उसने पीछे से गेम खेलने लग गया था। 4 5 साल का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं चलिए चल। क्वेश्चन ही नहीं देखे। दिस इज व्हाट वी कॉल ए हाईली इररिस्पांसिबल बिहेवियर। पहली बात तो जब आप पेपर कर रहे हो, पेपर शुरू कर चुके हो, तो क्यों तो वॉशरूम गए उठ के? चलिए खैर। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, अगर एक फंक्शन f(x) ऐसा है कि वो दो फंक्शंस के समेशन या डिफरेंस से बना है, gx प्लस hx है, तो f' हो जाएगा g' प्लस माइनस h'। ठीक है ना? सिंपली क्या है, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे ही डेरिवेटिव लग जाएंगे। अगर एक फंक्शन f(x) ऐसा है कि वो a टाइम्स gx प्लस कांस्टेंट है, तो f' क्या आ जाएगा? a एज इट इज, gx का डेरिवेटिव g' और ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। फर्स्ट। सेकेंड, अगर एक फंक्शन ऐसा है कि वो दो फंक्शन gx और hx का प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एंड फोर्थ वन, अगर एक फंक्शन एफ एक्स ऐसा है कि वो दो के डेरिवेटिव जी एक्स अपॉन एच एक्स, कि वो दो के डेरिवेटिव का कोशिएंट है, ठीक है ना, अगर एक फंक्शन ऐसा है कि वो दो के डेरिवेटिव का कोशिएंट है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव। याद रहेंगे फॉर्मूला? हाँ जी, Yes, sir. अब छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो पहले इन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। फोर्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिफ्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स। सिक्स्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। सेवेंथ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एट्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। करो जी फटाफट से। सर सेकंड क्वेश्चन में x ln एक्स x एल एन एक्स लॉग एक्स मतलब एक्स एल एन एक्स। करो करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो 1 है इसको एफ एक्स को ऐसे लिख लो, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, x की पावर 4, आपको पता है x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, तो इट इज 4 टाइम्स एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x की पावर 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। सही है मेरी बात? ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, एफ डैश एक्स। अब ध्यान देना जरा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है ln x। पहला 4x नहीं हुआ ऊपर 4x क्यूब हो जाएगा ना, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर नहीं ना आएगा उधर। अरे सॉरी 4x, यहाँ वो 4x है, तो x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस ln x। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद थर्ड है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। थर्ड है अपने पास इंटीग्रेशन मतलब सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, पहला
दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x खुद प्लस दूसरा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हो गया खत्म। इस पूरे में से चाहो तो x e की पावर x कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 2। फोर्थ, now the fourth one is fx equals to e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है ना, यही है ना। देखो जी ध्यान से देखना, f डैश x क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, यही होगा। ठीक है ना, बोलो बोलो, तो डाउट है? सर माइनस नहीं आएगा। हाँ यार क्या हो गया मेरे को। तो ऊपर से x e की पावर x कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा x माइनस 2 अपॉन x की पावर 4। माड़ा मोटा और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो लिख दूंगा e की पावर x इंटू x माइनस 2 अपॉन x क्यूब। ठीक है। फिफ्थ, x tan x, x tan x, तो f डैश x क्या होगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1, खत्म। सिक्स्थ, e की पावर x इंटू साइन इनवर्स x, f डैश x क्या होगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव e की पावर x खुद। तो ये बन जाएगा e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? सेवेंथ, यस सेवेंथ हुआ किसी का? बोलो यस सर। क्या करूं अनन्या? सर पहले तो वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो बस न्यूमरेटर। बस बस ध्यान दो जरा, अगर हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सके तो करना चाहिए। इसको ऐसे लिख लो, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर, बेसिकली एक्स स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कट गए दोनों, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव होगा। यस सर। Yes. ये ना ये याद रख लेना आज की बात कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी। 8 एफ एक्स है रूट एक्स, क्या आंसर होगा? n x की पावर n माइनस 1, n हाफ है यहाँ पे, तो इट इज 1/2 x की पावर माइनस हाफ, तो 1/2 रूट x। बोलो जी मेरी ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट chain rule. Chain rule.
चेन रूल क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा डेरिवेटिव इस पे डिपेंडेंट है। अगर एक फंक्शन एफ एक्स, सपोज करो एक कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एच एक्स का, तो हम एफ डैश एक्स कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले समझो ये जो एच एक्स है ये कोई एक्स है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, देखो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, और जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स। बोलो जी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. पहली बात तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, मान लेते हैं एच एक्स कोई एक्स है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, और जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स। ठीक है, यस सर। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखो जरा। नंबर 1, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही मान लो। अब ये हमने पीछे किया, अब यहां पे देखो कैसे, एफ डैश एक्स। सपोज करो ये कोई एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? 4x 2x, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्दर 2x। बोलो। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तूने 4x क्यूब प्लस 4x, और देखो ये यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 4x। ठीक है ना? सर हाँ जी, सर मेरी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई, तो मैं वो अटेंड कर लूँ अब? जैसी आपकी मर्जी, वीडियो ऑन है, वीडियो आप जब बाद में अपलोड करूंगा वो देख लेना। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए सेकेंड एग्जांपल देखो। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है दैट इज साइन ऑफ 2x प्लस 3, एफ डैश एक्स क्या होगा? अब देखो समझो ये कोई x है, विशाल यस सर। साइन x का डेरिवेटिव साइन एक्स का सर कॉस एक्स। तो दैट वुड बी cos ऑफ 2x प्लस 3, यस और सर। जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 3 का? 2। हाँ जी सर। तो इट इज ट्वाइस ऑफ cos 2x प्लस 3। ठीक है मेरी बात? यस। थर्ड देखो जी, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ln x, एफ डैश एक्स क्या होगा? पहले समझो ये कोई x है, तो साइन ln x का डेरिवेटिव cos ln x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ln x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। ठीक है ना? फोर्थ, समझो एक फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट। इसको ऐसे सोचो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर हाफ है। अब देखो जी एफ डैश एक्स कैसे लिखा जाएगा। समझो ये कोई एक्स है, तो पहले तो एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ बन जाएगा, इनटू जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी। फिफ्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज करो ln x का स्क्वायर है, ठीक है? तो f डैश x क्या होगा? पहले समझो ये कोई x है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ln x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। तो ये आ गया 2 ln x अपॉन x। बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है। सिक्स्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ 2x प्लस 3 एफ डैश एक्स। अगेन मानो ये कोई x है, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/2x प्लस 3, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना? 2। इट इज 2/2x प्लस 3। अरे समझ भी आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। सिक्स्थ, अब थोड़ा एग्जांपल्स का फिर और थोड़ा सा वो ना लेवल रेज करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते हैं। एफ एक्स इज साइन 2x प्लस 3 अपॉन कॉस 4x प्लस 1। ध्यान से देखना जरा, एफ डैश एक्स इज नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला cos ऑफ 4x प्लस 1 इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव। साइन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा? cos 2x प्लस 3 इंटू 2। दाना, यस सर। ये ऊपर वाला 2 क्यों? सर 2x प्लस 3 को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 2 Great. आएगा ना। माइनस ऊपर वाला साइन ऑफ 2x प्लस 3, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव, माइनस ऑफ साइन 4x प्लस 1 होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू 4। ये आ गया। देखो जरा ध्यान से इसको, क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखो आप लोग। सेवेंथ, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ln x 8, एफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर साइन 2x 9, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 4x 10, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x 11, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? ln ऑफ x ln sin x 12, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ
x square plus x plus 1 13 fx equals to e की power 4x square plus 3 and 14 fx equals to e की power sin inverse x. करिए. सेवेंथ क्वेश्चन. अब मैं सीधे सीधा आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग अपने मैच कर लेना. रमनीक बोलो सेवेंथ का आंसर. माइनस साइन एक्स बाय 2 अंडर सेवेंथ सेवेंथ. सर यही आ रहा है. अंडर रूट ऑफ ln x है, उसमें साइन है ही नहीं. अच्छा वो ln है, मैंने उसे cos x ले लिया. चलो cos करके बता दो. सर cos करके माइनस साइन एक्स बाय 2 अंडर रूट cos x. ठीक है, तो सिंस इट इज ln x, तो 1/2 रूट ln x और ln x का डेरिवेटिव फर्दर 1/x. सही है. Yes, sir. 8. विशाल. सर e की पावर sin 2x इनटू sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और फर्दर 2x का डेरिवेटिव 2. So it would be 2 cos 2x into e की पावर sin 2x. ठीक है ना. It is 2 cos 2x into e की पावर sin 2x. 9th. रमनीक. सर 9th नहीं हुआ था मेरे से. चलो जी. दाना. Yes, sir. 9th का आंसर. Sir, 2 sin 4x into cos 4x into 4. Cos 4x, very good. That is 8 sin 4x cos 4x. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. सोचो कैसे. सबसे पहले मानो ये जो sin 4x है ये कोई x है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो दैट इज 2 sin 4x इंटू sin 4x का डेरिवेटिव cos 4x और फर्दर 4x का डेरिवेटिव कितना 4. अब क्लियर है. Yes, sir. ठीक है ना. उसके बाद 10th f डैश x. विशाल, सॉरी चोपड़ा जी. माइनस 10th का आंसर cos x into sin x. दोबारा से बोल जरा. माइनस cos into cos x into sin x. इनटू नहीं होता, वो cos ऑफ cos x होता है. cos of cos x. क्या किया हमने, पहले तो इसको x मानो, तो sin x का डेरिवेटिव cos x
फिर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, ठीक है। 11th f डैश x, पहला x, दूसरे का डेरिवेटिव sin ऑफ ln ऑफ sin x, that would be 1 upon sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x सर प्लस, cot x आएगा। हाँ वो cos x by sin x प्लस ln sin x, second as it is x का डेरिवेटिव 1, so it would be x cot x plus ln sin x। 12th रोहित, सर मैंने यहीं तक किया अभी तक, 3 रह गए हैं। देख जैसे मैंने पूछा इसको मौत पड़ गई। नहीं सच्ची में सर सॉल्यूशन भेज देता हूँ। अब करते हैं, अब बता क्या होगा। इसका डेरिवेटिव चल छोड़, एक मिनट। मान ये कोई x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से फर्दर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, ठीक है। 13 f डैश x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x खुद इंटू जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x, 3 का डेरिवेटिव 0, तो इट इज 8x e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 3। 14 f डैश x, 14 है e की पावर साइन इनवर्स x, पहले साइन इनवर्स x को कुछ x मानो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नाउ बस यार आज इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 ये आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी की 5.2 इज योर होमवर्क, ठीक है। Okay, sir.